स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रिलेटेड से मैं हूँ डिग्री यादव। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये कैलकुलस से संबंधित है। कैलकुलस में इससे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कैलकुलस के एक पार्ट है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, यानी कि इसको देखिए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो से यानी कि आपको बहुत अच्छा सीख मिल सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे इसका क्या चीज़, बेसिक चीज़ के बारे में हम इसके टोटल आज फार्मूला जानेंगे इसको। ठीक है, फार्मूला जानने के बाद ठीक है हम आसानी से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने में हमें कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन को हम आसानी से तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कुछ बेसिक फंडा। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे, यानी कि देखिए जैसे कि कोई भी फलन होता है, कोई भी फलन, एक लेट फंक्शन मान लेते हैं, कोई भी फलन मानेंगे, उस फलन को हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि लेट वाई एक फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे कि वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष, वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है ना, तो y का अवकलज x के सापेक्ष हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालें, तो इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालना है। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। मैंने फंक्शन क्या माना है, y, इस y का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। समझ आ रहा ना, इस y का डेरिवेटिव। इसलिए देखिए एक y का छीन दीजिए, ऊपर डी लगाइए, नीचे डी। क्यों लगाया मैंने डी, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, किसका, तो y का। तो y का जब निकालेंगे तो y को हम ऊपर डालेंगे और जिसके सापेक्ष निकालेंगे ना उसको नीचे डाल देंगे, यानी कि y का अवकलज x के सापेक्ष क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि p का अवकलज, ठीक है, x के सापेक्ष। अब बता सकते हो आराम से, p का अवकलज x के सापेक्ष, तो ऊपर d नीचे d, p का निकालना है तो ऊपर p और नीचे क्या डालेंगे, x। देखिए इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो p का अवकलज x के सापेक्ष, ठीक है, क्या होगा, dp बाई डी एक्स। अब यहाँ समझेंगे हम क्या चीज़, कि जैसे कि देखिए कुछ दे रहे हैं आपको करने के लिए, आप करोगे, कमेंट में लिखकर इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे z का अवकलज थीटा के सापेक्ष क्या होगा, आप बताओगे इसे आपका क्या होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, z का अवकलज थीटा के सापेक्ष क्या होगा, यानी कि आप बताओगे ये आपका एच डब्ल्यू है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे दे दिए p का अवकलज, यहाँ पे थीटा का सापेक्ष, तो इसका भी क्या होगा आप बताओगे। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे जेड का, अब जेड का अवकलज जो होगा x के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा, ये भी आपको ये दो तीन जो है आपको एच डब्ल्यू करना है और कमेंट में लिखकर बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए y का अवकलज ठीक इसी प्रकार देना है, y का अवकलज x के सापेक्ष, तो ऊपर भी d नीचे भी d, यानी कि dy बाई डी एक्स, d लगाना है, ऊपर भी नीचे भी d, यानी कि dy बाई डी एक्स बताना है। जैसे कि p का अवकलज dp बाई डी एक्स बताना है। ठीक इसी प्रकार इसका लिखकर कमेंट में जरूर आप बताओगे इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए तो ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं ये वाला, तो ये सब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो ये डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं और इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें चैप्टर नंबर 11 में, देखिए जो डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, ये चैप्टर कितना है, ये चैप्टर 11 है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका ये 12 चैप्टर है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझना होगा। यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कि ये तो आपको समझ में आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन इसी का हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे देखिए इसका जितना भी यहाँ पे आएगा ना, तो इसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए अब dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स और dp बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स और dp बाई डी एक्स का इसका हमें निकालना है क्या चीज़, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए तो हम आसानी से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एकदम इजी सा है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी। ठीक है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं क्या चीज़, तो देखिए यहाँ क्या होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या होगा, तो डी स्क्वायर p बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिखने का तरीका यहाँ होगा, d का बाद स्क्वायर लगाएंगे, d को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसमें फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और इसमें लास्ट का,
dy में फर्स्ट का dx में लास्ट वाले का स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी निकाल लिए। ठीक है, इसी प्रकार जिससे मान लीजिए और भी कोई आ जाए, जैसे कि मान लीजिए डी पी बाई डी थीटा आ जाए तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का स्क्वायर डी स्क्वायर पी इसी तरह, और लास्ट का स्क्वायर यानी कि डी थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं क्या चीज़, सूत्र पे। अब इसका हम सूत्र पढ़ेंगे, यानी कि इसका फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों का फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको, डिफरेंशिएशन का भी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसको दोनों से बढ़िया समझ लिए। ठीक है, आपके सामने एक समझाने का तरीका बताऊंगा, कुछ लॉजिक चीज़ भी बताऊंगा आपको, साथ साथ पूरे एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज अब हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आसानी से समझेंगे इस फार्मूला को। देखिए सबसे पहला जो इसका फार्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, बाई डी एक्स। सेकेंड जो होता है, देखिए आसानी से समझना है, कोई एकदम ईजी है, डेरिवेटिव ऑफ सी यानी कि अचर, ठीक है, अचर का डी सी क्या होगा। तीसरा जो इसका फार्मूला होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स, यानी कि x का ही डी सी एक्स के सापेक्ष ही क्या होगा, ठीक है ना। और चौथा जो इसका क्वेश्चन होगा, डेरिवेटिव, ठीक है, फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर x बाई डी एक्स, ठीक है। पांचवा लिखते हैं आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। छठा जो होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंटो फंक्शन है, अब बाई डी एक्स, ठीक है। और आगे कुछ बता दें, छठा हो गया ना। सातवां दिखाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। अब आगे दिखा देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर में एक्स, ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स। नाइन्थ जो है इसका, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे आपको दिखा दें, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स, एक्स रूट अंडर, ठीक है, एक्स रूट अंडर बोलो या रूट अंडर एक्स बोलो, बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इतना पहले क्वेश्चन को हम लोग, इतना पहले हम फार्मूला को देखते हैं, उसके बाद ठीक है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको हम देखेंगे। इतना सारे जो फार्मूला है, ठीक है, आपके सामने मैंने लिखा, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, यानी कि आपके सामने 9 में भी फार्मूला लिखा हूँ। 9 फार्मूला जो है, ठीक है, तो देखिए 9 फार्मूला को हम लोग अच्छी तरह से पहले समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, सॉरी उसका आंसर जानेंगे कि उस फार्मूला का जो आंसर होता है क्या होता है, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए याद करने का कुछ लॉजिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले x टू दी पावर n है, x टू दी पावर क्या है, n है, तो देखिए x टू दी पावर n दिख रहा है, तो देखिए कुछ नहीं, एकदम बहुत ईजी है। जैसे कि पहले समझते हैं कि इसके बेस में क्या है, देखिए बेस में x है, ठीक है, और इसके जो पावर है ये n है, ठीक है। तो देखिए जो बेस x है, पावर n है, तो इस बेस को यहाँ रखिए, बेस को हम यहीं पे रखेंगे, और जानते हैं इस n को खींच के, नहीं आएगा तो जबरदस्ती, ठीक है, खींच के लाएंगे यहाँ पे, इसके पहले लिखेंगे इंटू में, ठीक है ना। समझ में आया क्या मैंने किया, इस बेस को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि हम सब जितना भी ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसी सब चीज़ का डेरिवेटिव करना है, और किसके सापेक्ष करना है, सामने x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस बेस को हम ऐसे ही लिखेंगे, और n को खींच के ऊपर से, इसको खींच के कहाँ लाएंगे, नीचे, ऊपर से कहाँ खींच के लाना है, नीचे, तो यहाँ नीचे ला दिया, और ला दिया कि नहीं बोलो। और यदि नहीं आएगा तो जबरदस्ती लाना है, उसको लाना ही लाना है, एकदम लाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ बच गया x, ठीक है। पढ़ाई में नो मरोगा, ठीक है ना, एकदम लाना ही तो लाना है, उसको छोड़ना नहीं है। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, सब चीज़ में होगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एकदम पढ़ाई होगा ही, करना है पढ़ाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसे x टू दी पावर n है, तो पावर को मैंने खींच के लाया यहाँ पे और x डाल दिया। x डालने के बाद मैंने क्या किया कि देखिए ये जो n पावर जिसको खींच के लाया है ना, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, तो इसमें से n-1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ अचर यानी इतना तो समझ लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ अचर होगा। अचर यानी कि जैसे कि अंक जो भी होते हैं 2 4 6 8 10 1, यानी कि गिनती की संख्या, यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा,
ये ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि जो भी संख्या होगा ना, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव होगा उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। याद रख लोगे ना, यानी कि किसका डेरिवेटिव जीरो, यानी कि अचर का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। किसी जैसे कि 5 का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, 5 का डेरिवेटिव जीरो, 6 का जीरो, 100 का जीरो, 200 का जीरो, 500 का जीरो, 600 का जीरो, 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख, किसी का भी जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि इतना आप समझ लिए। अब देखिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अचर, डेरिवेटिव ऑफ अचर का जो डीसी होगा वो जीरो होगा आपके सामने। ठीक है, आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देखिए एक्स का ही डीसी एक्स के सापेक्ष यदि निकाला जाए तो उसका मान कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, यानी कि देखिए डी थीटा बाई यहाँ भी डी थीटा हो तो इस पूरा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी कि डी जेड बाई डी जेड हो तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि देखिए जिसका डीसी, जिस फंक्शन का डीसी, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष किया जाए ना, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो, सॉरी उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कि हम आगे समझेंगे, आप समझ सकते हैं इसका। अब देखिए एक्सपोनेंडो है, एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकीय फलन है, तो कोई भी एक्स के पावर में यदि कोई भी फंक्शन दिखाई दे, एक्स के पावर में, ई के पावर में दिखाई दे, ठीक है, ई के घात में दिखाई दे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ई के पावर एक्स ही होगा। आप समझ सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज, ई के पावर एक्स ही होगा। ठीक है, जैसे कि ई के पावर क्या है, 2 है, तो ई के पावर 2 का डीसी ई के पावर 2 होगा। ई के पावर साइन एक्स है, ठीक है ना, तो ई के पावर साइन एक्स, यानी कि अभी देखिए फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, ई के पावर इस वाले के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका डीसी क्या होगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर ही होगा। ई के पावर यदि साइन एक्स ई के पावर रूट एक्स है तो ई के पावर रूट एक्स ही होगा इसका। ठीक है, अभी तो बढ़ेगा रूट एक्स का 1/2, तो ये जो बाकी का चीज़ ये बाद में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझिए कि जैसे ई हो, इसके पावर में एक्स के जगह पे कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, कोई आइडेंटिटीज हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका ई के पावर एक्स ही होता है। अब देखिए जैसे कि आगे लेकर चलते हैं आप 1/x, ठीक है, तो देखिए आप इसे याद भी रख सकते हैं, 1/x का जो होता है -1/x²। जैसे 1/z का पूछेगा कोई तो क्या बताओगे, 1/z का डेरिवेटिव, तो इसको बताना -1/z²। ठीक है, जैसे 1 कोई p का बताया तो इसका डेरिवेटिव 1/p²। 1/थीटा का कोई डेरिवेटिव निकालेगा तो -1/थीटा²। ठीक है, समझ में आ रहा हो। जैसे कि इसको अभी एक्सप्लेन करके आपको सामने में दिखा रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का। जैसे मान लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ हमें 1/x का निकालना है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए x की पावर 1 छुपा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, बाई कितना होगा dx। अब देखिए जब इसका डीसी करेंगे तो देखिए x⁻⁻1, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए मैंने क्या किया था, तो इस पावर को खींच के लाया था यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो x को लिखेंगे, इस पावर को खींच के लाएंगे यहाँ पे, और इसमें इस पावर में वो कम, तो -1 में एक कम करेंगे। देखिए -1 में x गुना होगा तो -x ही हो जाएगा, या -1 ऊपर रहने दीजिए, ठीक है, या इंटू x -1 तो -2। अब देखिए -1 ऐसे ही है, -1 ऐसे ऊपर, फिर माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। देखिए इसका जो डीसी इतना हुआ, इसका डेरिवेटिव इतना हुआ, आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने दोबारा लिख दिया इसको, थोड़ा सा देख लीजिए, दोबारा लिख दिया, इसका डीसी वही होगा, नॉमिनल में सुधार लीजिएगा अपना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका डेरिवेटिव log x, तो देखिए log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, एकदम इजी सा है। log x का तो 1/x, यानी एंगल आता है नीचे, एंगल, ये जो एंगल इसका दिख रहा है ना आपको log x जो log के पास में है वो आएगा। जैसे कि कोई पूछ देगा कि log z का बताओ, तो क्या बताओगे, 1/z हो जाएगा। कोई पूछेगा कि log m का बताओ, तो क्या होगा, 1/m होगा, 1 क्या होगा, m होगा। कोई पूछेगा कि log sin x का बता दो भाई, तो sin x का क्या होगा भाई, 1/sin x हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है, log x का 1/sin x। अभी तो और होता है sin का फिर cos x होगा, लेकिन ये बाद की बात है, बाद में, लेकिन अभी यहाँ इसको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेकर चलते। देखिए ए के पावर एक्स, थोड़ा इसको आप याद रखोगे, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स और लॉग ए, यानी कि देखिए ए के पावर एक्स से लॉग ए लास्ट में लेकर सटा दीजिए। ए के पावर एक्स का क्या होगा, तो ए के पावर एक्स होगा और लॉग ए, बस इंटू में इसको डाल दीजिए, इसका आंसर। ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है, तो इसको भी देखो एक्सप्लेन कर सकते हो,
इसको भी, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो इसको हम करेंगे, जैसे कि अभी करके भी दिखा दे रहे हैं। 1/2 रूट एक्स होता है, इसका जो DC होगा क्या होगा 1/2। अब देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि देखिए रूट एक्स है बाई डी एक्स है, तो रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स को x⁻1/2 यानी कि रूट के बदले 1/2 लिख दोगे बाई में डी एक्स। अब देखिए वही फॉर्मूला है x⁻n, n का पावर खींच के लाएंगे आगे तो 1/2 ला दिए आगे, 1/2 आगे ला दिए खींच के इंटू एक्स ऐसे ही, और इस 1/2 में एक कम, 1/2 में एक कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो 1/2 -1 यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 से 2, तो यहाँ बचा 1 और माइनस का 2, तो 1 में से 2 बचे -1/2 होगा। देखिए यानी कि 1/2 x⁻−1/2। अब देखिए 1/2 नीचे ऐसे ही, और ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, x⁻1/2 हो जाएगा। अब 1/2 इसी तरह फिर इसके बदले क्या लिख देंगे रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। अब आगे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो फार्मूला है, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितना भी फार्मूलाज है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप वो भी एकदम इजी सा है, ठीक है, लॉजिक के साथ लेकर चलिएगा आप तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लेकर चलिएगा आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, और डेरिवेटिव ऑफ लास्ट एक है cosec x। देखिए बहुत इजी है इसका। देखिए यहाँ पे साइन का जो डेरिवेटिव, बस साइन के पास भी क्या रहता है cos, तो डेरिवेटिव साइन का क्या होगा cos x हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसके पास में क्या रहता है साइन, लेकिन देखिए नीचे से ऊपर जाता है ना, ये नीचे से कहाँ जाता है ऊपर, साइन पहले होता है, यहाँ पे साइन होता है, उसके बाद क्या होता है कॉस होता है, तो ये एकदम रिवर्स जाएगा। देखिए इधर जाता है तो ये तो प्लस में होता है, लेकिन जब हमको जैसे कि मान लें कि जैसे कि कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, पूर्णांक है, तो जब इधर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, लेकिन इधर जाते हैं तो माइनस में, इधर से इधर जाते हैं तो माइनस, इधर से इधर पर। तो देखिए साइन जब कॉस के पास आएगा तो साइन का कॉस होगा, ठीक है, कॉस का जब होगा तो साइन यानी कि इसमें माइनस लग जाएगा, कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का क्या होगा, तो इसको याद रखोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक, सेक एक्स का बस इसी से स्टार्ट कीजिए, सेक एक्स और इंटू में कर दीजिए टेन एक्स, और कोसेक एक्स का बहुत एकदम जी, कोसेक से माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बस 6 का से एकदम फाइनल आपको याद हो जाना चाहिए ये फार्मूला। आपको यदि इतना तो फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, कौन, तो ये डिफरेंशिएशन का और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टीज है जहाँ पे हम लोग हमेशा यानी कि यूज में लाते हैं, हमेशा यानी कि कहीं कहीं जब उस फॉर्म में उस कंडीशन में आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम उस कंडीशन को इससे हल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए जब भी कोई भी फंक्शन हो वो u इंटू वी पे हो, ठीक है, या एक नेक्स्ट जो फंक्शन हो कोई फंक्शन वो u बाई वी के रूप में हो, तो हम उससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम आसानी से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ u होगा इंटू वी होगा, तो अब आसानी से लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष तो डेरिवेटिव ऑफ u बाई डी एक्स, और इंटू में भी ऐसे ही डाल देंगे, समझ में आया, और देंगे क्या चीज प्लस, फिर डेरिवेटिव ऑफ v डालेंगे बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी कि v लिखेंगे v बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ u ऐसे ही लिख देंगे। यानी देखिए जब u इंटू वी पे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, ठीक है, देखिए जब भी u इंटू वी पे कोई भी आपके, जब देखिए इसमें दो जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, यानी कि जो आपको आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे इसको अप्लाई करना, हमेशा क्वेश्चन में इसको यूज करना होता है, माने कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि बिना इसके बनेगा नहीं, ठीक है। तो दो इफ आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो u इंटू वी, तो u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होगा u का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो v का नहीं होगा, यानी कि देखिए डेरिवेटिव ऑफ u बाई डी एक्स इंटू वी ऐसे छोड़ देंगे, प्लस जब डेरिवेटिव ऑफ v का करेंगे तो u को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो v का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, इंटू में प्लस
जब भी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यू का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। सेम इसी प्रकार है, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ यू होगा, ठीक है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी नहीं होगा, और जो बाई है ना तो माइनस होगा, बाई रहेगा तो क्या होगा माइनस, इंटू रहेगा तो प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ भी बाई डी एक्स इंटू यू बटा का भी का स्क्वायर होगा।